हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी दूरदर्शी की विभेदन सीमा का सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों के अर्थ बताइए। तो दिया गया जो प्रश्न है इसमें हमारे पास क्या है, एक दूरदर्शी है। उस दूरदर्शी की जो विभेदन सीमा होती है उस विभेदन सीमा का हमें सूत्र लिखना है तथा उसमें जो प्रयुक्त प्रतीक आ रहे हैं उनका अर्थ बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो एक दूरदर्शी होता है वो दूर की वस्तुओं का कोणीय आवर्धन करने के उपयोग में आता है तथा उस दूरदर्शी में हमारे पास क्या होता है, एक तो अभिदृश्यक होता है तथा एक नेत्रिका होती है। इस तरह से हमारे पास एक दूरदर्शी होता है। तो अब जो दूरदर्शी की विभेदन सीमा होती है उसकी हम बात करते हैं। तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा, दूरदर्शी की विभेदन विभेदन सीमा दूरस्थ वस्तुओं द्वारा इनके दूरस्थ वस्तुओं द्वारा इनके अभिदृश्यक पर बनाई गई वह न्यूनतम कोणीय दूरी है। इनके अभिदृश्यक, हमने कहा ना कि जो दूरदर्शी होता है उसमें एक अभिदृश्यक लेंस तथा एक नेत्रिका होती है। तो जो दूरदर्शी की विभेदन सीमा है वो क्या है, दूरस्थ वस्तुओं द्वारा इनके अभिदृश्यक पर बनाई गई वह न्यूनतम कोणीय दूरी है। बनाई गई वह न्यूनतम न्यूनतम कोणीय कोणीय दूरी है दूरी है जिस पर दूरदर्शी क्या करता है बच्चों, जिस पर दूरदर्शी 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 दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंबों को दोनों वस्तुओं के वस्तुओं के प्रतिबिंबों को विभेदित कर सके। दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंबों को प्रतिबिंबों को ठीक से विभेदित कर सके। अर्थात हमारे पास क्या हुआ कि जो विभेदन सीमा होती है दूरदर्शी की वो क्या होती है कि जो विभेदन सीमा है वो क्या है, हमारे पास जो दो वस्तुएं हैं जैसे हमारे पास, तो उन दो वस्तुओं के द्वारा जो अभिदृश्यक पर बनाई गई न्यूनतम कोणीय दूरी है, जो क्या कर सके बच्चों, उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहे हैं उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों को वो क्या करे, ठीक से विभेदित कर सके। जबकि सूक्ष्मदर्शी क्या करता है बच्चों, प्रतिबिंबों का निर्माण करता है तथा ये क्या कर रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहे हैं उन प्रतिबिंबों को क्या कर रहा है, विभेदित कर रहा है। तो ये तो हमारे पास इसकी विभेदन सीमा होती है कि क्या करे, प्रतिबिंबों को ठीक से विभेदित कर सके। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे इसे विभेदन सीमा को डी थीटा से व्यक्त करते हैं। तो इसे हम डी थीटा से या थीटा से भी व्यक्त कर देते हैं बच्चों। इसे हम डी थीटा से व्यक्त करते हैं तथा इसका मात्रक हमारे पास क्या होता है। अब अगर थीटा से व्यक्त करें तो इसका मात्रक क्या तो हमारे पास बच्चों किस में होगा, रेडियन में होगा या हमारे पास डिग्री में होगा। तो इसका मात्रक क्या तो हमारे पास रेडियन होता है या क्या होता है बच्चों, डिग्री में होता है। तो ये हमारे पास इसकी विभेदन सीमा होती है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि हमें क्या करना है, इसका सूत्र लिखना है तथा संकेतों का अर्थ बताना है। तो अब हम लिखेंगे दूरदर्शी की विभेदन सीमा। दूरदर्शी की विभेदन सीमा। तो हमने क्या कहा, हम इसको डी थीटा से व्यक्त कर रहे हैं। तो बच्चों विभेदन सीमा डी थीटा जो होती है इसका सूत्र होता है हमारे पास 1.22 लेमडा बटे डी के बराबर होता है। जहां लेमडा क्या है, हमारे पास लेमडा है वस्तुओं से आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो ये हमारे पास वस्तु से जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश की क्या हो गई, तरंग दैर्घ्य हो गई। और डी जो होता है ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, जो अभिदर्शक लेंस है, जो अभिनेत्र लेंस या अभिदर्शक लेंस है उसका हम इसको क्या बोल देते हैं, या तो द्वारक बोल देते हैं या हम बोलेंगे जो हमारे पास अभिनेत्र लेंस है या अभिदर्शक लेंस है उसका हमारे पास क्या होगा, ये आकार होगा। तो अभिदर्शक लेंस का आकार होता है। तो ये हो गया हमारे पास अभिदर्शक लेंस का आकार, इसको हम द्वारक भी बोलते हैं। और लेमडा हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य हो गई। तो ये हमारे पास दूरदर्शी की विभेदन सीमा हुई तथा प्रयुक्त संकेत लेमडा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है और डी जो है अभिदर्शक लेंस का आकार है। तो हमने दिए गए प्रश्न को हल कर लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।